प्रिय IAS-PCS एस्पिरेंट्स, कोरोना काल पर बहुत सारे प्रश्न संभावित हैं आगामी परीक्षाओं में। मैं सिर्फ IAS-PCS की परीक्षाओं की बात करता हूं, बाकी परीक्षाओं के लिए मैं तैयारी नहीं कराता। ये चैनल आपके ब्रेन को उसी प्रकार ट्रेनिंग देने के लिए कटिबद्ध और प्रतिबद्ध है, कमिटेड है। इसीलिए इसका नाम ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम है। सिलेबस के अकॉर्डिंग लाइन बाय लाइन सिलेबस के हर चीज़ को पढ़ाने के लिए पेड क्लासेस हैं। वहाँ पर सिर्फ सिलेबस पूरी तरह डिस्कस किया जाता है, समझाया जाता है। डेली असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, टेस्ट चेकिंग की जाती है, टेस्ट दिए जाते हैं, संडे टेस्ट दिए जाते हैं, टेस्ट सीरीज़ दी जाती हैं और टीचिंग बाय एक्सेप्शन के प्रश्न प्रतिदिन दिए जाते हैं। यानी उन बच्चों के लिए जो वाकई कुछ और अधिक ज़्यादा ब्रेन रखते हैं उनके लिए। इसके अतिरिक्त बहुत कुछ है। जानने के लिए 9810257742 पर व्हाट्सएप करें। फीस जानने के लिए व्हाट्सएप किसी भी बात के लिए खुला नहीं है, केवल एडमिशन प्रोसेस जानने के लिए खुला है। बस इसके लिए केवल वो जानने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ना कोई पुस्तक मांगेंगे, ना कोई लिंक मांगेंगे, ना कोई चीज़, ना कोई चीज़, सब कुछ मौजूद है। फेसबुक के मेरे जितने ग्रुप हैं, पब्लिक ग्रुप हैं, आप कोई भी ग्रुप की पोस्ट देख सकते हैं बिना ज्वाइन किए। मुझे ज्वाइन करने वालों की संख्या से कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, इसलिए आप देखिए उनको, आपका भला होगा। इस चैनल के वीडियोस देखेंगे तो ब्रेन इतना ट्रेंड हो जाएगा कि आप स्वयं वो सब कर सकते हैं जो अच्छे अच्छे जगह पर, तमाम जिन लोगों को आप समझते हैं, जिन जगहों को कि वहाँ पढ़कर बहुत कुछ मिल सकता है, उससे 100 गुना आपको मिल जाएगा अगर आप फ्री वीडियोज़ ही देख लेंगे तो भी। कोरोना काल पर कुछ सामाजिक आर्थिक प्रश्न बन रहे हैं मेरे मस्तिष्क में। ये मैंने पेड ऐप क्लास के स्टूडेंट्स को दिए भी हैं, उनका लिखा हुआ चेक भी किया है, मार्किंग भी कर रहा हूँ। आपको सिर्फ बता रहा हूँ, चेक नहीं कर पाऊँगा, भेजिए मत। ये सुविधा मुश्किल है, आप समझ सकते हैं कितने लोगों को देना संभव नहीं है। और हाँ, पेड ऐप क्लास की फ़ीस फ़िलहाल नहीं बढ़ रही है, क्योंकि कोई एडमिशन्स मैंने नहीं दिए हैं या नहीं हुए हैं, जो भी समझिए आप। क्योंकि मेरी शर्तों के अनुसार जो चलने वाले हैं उन्हीं को मैं एडमिशन देता हूँ, और जो लोग 12वीं क्लास तक हैं उनको एडमिशन में नहीं दे रहा हूँ। ग्रेजुएट के फर्स्ट ईयर में भी कंडीशनली दिया जा सकता है, लेकिन बेटर हो कि आप सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में हो तो आप एडमिशन लें। और बाकी शर्तें सब फीस स्ट्रक्चर में लिखी हुई हैं। अगर वो शर्तें आप पूरी करते हैं तो ही आपको एडमिशन मिलता है, इसलिए मैंने नहीं दिए। तो मेरा कोई खर्च नहीं बढ़ा, मुझे कोई भी नया ऐप नहीं ख़रीदना पड़ा। अभी मेरे ऐप में इतनी कैपेसिटी है कि मैं आराम से कर सकता हूँ। जब खर्च नहीं बढ़े तो फीस नहीं बढ़ी। जिस दिन बढ़ानी होगी तो मैं सूचित नहीं करूँगा यूट्यूब पर। अजीब सा लगता है कि मैं कहूँ कि बढ़ने वाली है, बढ़ने वाली है, फिर ना बढ़े तो आप लोग समझते हैं कि यूँ ही कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। नथिंग लाइक दैट। सिंपल ये है कि बढ़ने वाली होती है, एकेडमी प्रेशर डालती है कि बढ़ाया जाए। अंत में मैं अपनी वीटो पावर प्रयोग करके फिर नहीं बढ़ाता हूँ। साल 1.5 साल हो गया नहीं बढ़ने दी, अभी नहीं बढ़ी है फ़िलहाल। लेकिन अब जो बढ़ेगी तो उसके पहले मैं सोचना नहीं दूंगा। मान लीजिए आपने 10 मई को आपने फ़ीस स्ट्रक्चर मांगा, इसके बाद आपने फिर 15 मई को, 2 जून को, 4 जून, 5 जून को मांगा। अगर तब तक बढ़ गई होगी तो जो भी फ़ीस स्ट्रक्चर उस समय है वही आपको देना होगा। बहुत स्पष्ट सी बात यह है, फ़ीस बढ़ने वाली है ये सेंटेंस अब नहीं बोला जाएगा। बस बढ़ानी होगी तो बढ़ा दिया जाएगा। ये डिपेंड करता है कि मेरे खर्चे कितने बढ़ते हैं। तो आगे चलते हैं। हाँ, मैं एक चीज़ और बता दूं, जब खर्चे घटे हैं तो मैंने घटाई भी है, वरना क्लासरूम की फ़ीस जो है वो 1,89,000 प्लस 20% ऑनलाइन चार्जेस हुआ करती थी। उससे बहुत कम फीस पे मैंने ऐप में एडमिशन देना शुरू किया है, और उससे ज़्यादा पढ़ाते हुए, क्लासरूम से ज़्यादा। इसलिए जो है आज का विषय बताने जा रहा हूँ, टॉपिक बताने जा रहा हूँ। ऐसे प्रश्न एराइज हो सकते हैं कोरोना काल में या लॉकडाउन पीरियड में सामाजिक व्यवहारों में क्या क्या परिवर्तन देखे गए, इन पर विस्तार से चर्चा कीजिए। व्हाट चेंजेस इन सोशल बिहेवियर वर ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग लॉकडाउन और कोरोना पीरियड, डिस्कस इन डिटेल। दूसरा प्रश्न, कोरोना काल में अर्थव्यवस्था निश्चय ही बहुत अधिक नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई है। डेफिनेटली इकोनॉमी इन लॉकडाउन पीरियड हैज़ बीन adversely affected
बट किंतु क्या आगे आने वाला समय बट इज़ द कमिंग टाइम, क्या आगे आने वाला समय एक नए प्रकार की वैश्विक अर्थव्यवस्था को जन्म देने वाला है, इज गोइंग टू गिव बर्थ टू ए न्यू टाइप ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी, जिसमें हम अर्थव्यवस्था की इस क्षति की पूर्ति कर पाएंगे, इन विच वी शैल बी एबल टू कंपेंसेट दिस डिटोरिएशन इन इकोनॉमी। अगला प्रश्न अराइज होता है, लॉकडाउन पीरियड निसंदेह वैश्वीकरण और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए घातक सिद्ध हुआ है। क्या वैश्वीकरण एक गलत कदम था? डेफिनेटली लॉकडाउन पीरियड और कोरोना पीरियड हैज़ बीन प्रूव्ड टू बी ए fatal step towards global economy. Was it a wrong decision? क्या ये गलत कदम था? अगला प्रश्न अराइज होता है, सामाजिक व्यवहार मुखानुमुख संबंधों पर आधारित होते हैं। सोशल बिहेवियर्स आर बेस्ड ऑन फेस टू फेस रिलेशंस। सामाजिक अंतःक्रियाएं मुखानुमुख क्रियाएं होती हैं। सोशल इंटरेक्शंस आर फेस टू फेस इंटरेक्शंस। किंतु लॉकडाउन पीरियड में सामाजिक संबंधों ने एक नया आयाम विकसित किया है। बट इन लॉकडाउन पीरियड सोशल रिलेशंस हैव डेवलप्ड ए न्यू एस्पेक्ट एंड दैट इज द ऑनलाइन कॉन्टैक्ट, और ये है ऑनलाइन संपर्क। क्या ये अधिक सुरक्षित और अधिक नैतिक नहीं है? इज इट नॉट मोर सिक्योर एंड मोर एथिकल? है ना? ये प्रश्न पेड और फ्री क्लासेस दोनों के लिए हैं। अभी मैं बोलता जा रहा हूँ तो नए प्रश्न जनरेट हो रहे हैं, तो पेड क्लास को अभी ये प्रश्न दिए भी नहीं गए हैं कई एक, इसलिए वो लोग भी इन प्रश्नों को नोट करें और उन लोगों को अधिकार है कि वो चेक कराएं लिख के, ये उनका प्रिविलेज है, तो वो इनको लिखें और चेक कराएं। वर्ड लिमिट इनकी 500 के आसपास होनी चाहिए सभी की। अगला प्रश्न अराइज होता है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस इन द कोरोना पीरियड। डिप्लोमेटिक रिलेशंस इन द कोरोना पीरियड, कोरोना काल में कूटनीतिक रिश्ते एक नई करवट ले चुके हैं। हैव ऑब्जर्व्ड ए न्यू टिल्ट, और इनमें अमेरिका चीन संबंध प्रमुख रूप से उभर कर सामने आ रहे हैं। एंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट साइनो अमेरिकन रिलेशंस, साइनो यूएस रिलेशंस, साइनो माने चीन, साइनो यूएस रिलेशंस आर एमर्जिंग इन ए टोटली न्यू वे। ये जो प्रश्न है इसका उत्तर अभी मत लिखिए, वेट एंड वॉच, अमेरिका क्या कर रहा है, काफ़ी कुछ जब कर चुके तभी रिलेशन। अगला प्रश्न है, आज हम सोशल इकोनॉमिक क्वेश्चन ही दे रहे हैं। वायरस के ऊपर तैयार करना है, सार्स के ऊपर तैयार करना है, कोरोना तो बहुत पहले से था उसके ऊपर तैयार करना है, ये सब तो अलग बात है। आरएनए रेप्लिकेशन और डीएनए रेप्लिकेशन में क्या फ़र्क होता है, इस स्ट्रैंड होते हैं इनके वो किस प्रकार से बदलते हैं, वायरस अपना रूप किस प्रकार बदलता है, ये सब तो है ही है साइंटिफिक क्वेश्चन, ये सब चीज़ें हैं। वैक्सीन कैसे बनती है, टेस्ट किट्स में क्या होता है, टेस्ट किट किस प्रकार काम करते हैं, जो मास्क है या सोशल डिस्टेंसिंग है ये कहाँ तक कारगर है, वायरस के जीवित रहने की यानी एक्टिव हो सकने की, ज़्यादा सही शब्द ये, एक्टिव हो सकने की पॉसिबिलिटीज़ किन किन कंडीशंस में होती हैं इत्यादि। इंटरव्यू के क्वेश्चन बनते हैं जिनके ऊपर लोग तमाम भ्रमित हैं। क्या गर्मी बढ़ने से कोरोना का विनाश हो जाएगा? हो सकता है, हो सकता था। क्या नमी का इस पर कोई प्रभाव पड़ता है? क्या कन्फाइंड जोन का कोई प्रभाव पड़ता है, बंद कमरे का? ऐसे तमाम सारे प्रश्न, ये इंटरव्यू के प्रश्न भी हो सकते हैं। एनीवे, हम यहाँ सोशल इकोनॉमिक प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं। तो अगला जो सामाजिक आर्थिक प्रश्न बनता है वो ये, इन द लॉकडाउन पीरियड वी हैव ऑब्जर्व्ड टोटली न्यू रोल्स ऑफ पुलिस एंड मेडिकल पर्सोनेल। कोरोना काल में या लॉकडाउन काल में
हम लोगों ने पुलिस और चिकित्सा कार्मिकों का सर्वथा एक नया रूप देखा है, और निसंदेह ये मानवीय रूप था। एंड डेफिनेटली दिस वाज ए ह्यूमन प्रोफाइल। सो अतः हम कह सकते हैं कि कोरोना काल ने कुछ सकारात्मक सबक भी सिखाए हैं। सो वी कैन से दैट कोरोना पीरियड हैज़ गिवन अस और हैज़ टॉट अस सम पॉजिटिव लेसन्स ऑल्सो। अगला देखो, एक बात है, कोरोना पीरियड में जो धर्म की राजनीति हुई है, संप्रदायवाद फैला है, इस पर कोई प्रश्न नहीं आएगा। ये सेंसिटिव इशू है, और ये अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो स्टूडेंट समुदाय भी दो भागों में बंट जाएगा और दोनों ही फेल होंगे। यूपीएससी ऐसी गलती नहीं करता ये, क्योंकि आप कुछ नहीं कह सकते। अगर आप आलोचना करते हैं तो वो कभी कभी सरकार की आलोचना हो जाती है, तो आप वैसे नहीं सेलेक्ट होंगे। यानी कई बार सरकार के राजनीतिक दल के समर्थक दलों ने कुछ ऐसे कार्य कर डाले हैं कि जो उचित नहीं ठहराए जा सकते, तो अगर आप उनको कहेंगे कि वो अनुचित हैं तो वो कहीं ना कहीं उधर चली जाती है बात। यूपीएससी कभी भी विवादास्पद प्रश्न नहीं पूछता, कभी भी। तो ये निश्चिंत रहिए कि शाहीन बाग से लेकर और कोरोना पीरियड में तबलीगी जमात पर कोई प्रश्न नहीं आएगा। हाँ, ये प्रश्न आ सकता है कि इस्लाम के अलग अलग पंथ कौन कौन से हैं, व्हाट आर द डिफरेंट सेक्ट्स ऑफ इस्लाम। और ये याद रखें कि जब हिंदू विद्यार्थी इसको लिखें तो इसमें कोई भी अपशब्दों का प्रयोग या कोई भी सांप्रदायिकता का प्रयोग बिल्कुल ना करें, और हृदय से ना करें। ये नहीं कि एग्ज़ाम में लिखा है अंदर जल रहे हैं, भुन रहे हैं, वो नहीं। हृदय से कोई भी पंथ होता है, कोई भी कुछ होता है, ये स्वतंत्र अभिव्यक्ति है, जो भी जो कुछ करता है। अब हम श्वेतांबरों को अच्छा कहें कि दिगंबरों को अच्छा कहें? हम बौद्धों में 2-3 सेक्ट हो गई, महायान, हीनयान, वज्रयान, तो हम किसको अच्छा कहें? हु एम आई? मैं एक जज थोड़ी हूँ कि जो फैसला देने जा रहा हूँ। ये उनका अपना मामला है। वी आर डिस्क्राइबिंग ऑब्जेक्टिवली। लेकिन अगर सोशल इम्पैक्ट हमें बताना पड़े, आनंद मार्ग एक मार्ग है जिसको इंदिरा गांधी जी ने बैन कर दिया था, उस खोपड़ियाँ ले जा रहे थे, मानव खोपड़ियों की पूजा करते थे, तो इसका सामाजिक इम्पैक्ट गलत पड़ता है। तो अगर किसी चीज़ का सामाजिक इम्पैक्ट गलत पड़ता है तो उसकी आलोचना तो हम करेंगे। अगर मान लीजिए ये आता है, आपको लिखना है कहीं कि कोरोना इस तरह फैला, लेकिन अगर आप उसमें भी अर्णव गोस्वामी बन जाते हैं या आप जो है जी न्यूज़ बन जाते हैं, तो आप पास नहीं होंगे। आपको सिंपली एक पासिंग रेफरेंस में ये कहना चाहिए कि कुछ लोगों की नादानी की वजह से, गलती की वजह से ये ज़्यादा फैला। उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उनकी इस गलती का खामियाजा पूरे समाज को भुगतना पड़ सकता है। आप बिना नाम लिए भी कह सकते हैं, बजाय इसके कि घोर आलोचना करने के। कुछ को फंसे और कुछ को छिपे बताकर, ये आप पास होने के लक्षण नहीं हैं अगर आप इस तरह करेंगे। मुख्य मुद्दा ये है कि जब विदेश से लौटे तो इस बात की सूचना देनी चाहिए थी, वीडियो बनाकर वायरल कर देना चाहिए था कि हम लोग यहाँ पर हैं, हम फंसे हुए हैं, हम और ये इस अवधि में हम लोग निकल नहीं पा रहे हैं, हमें यहाँ से निकाला जाए। ये बिल्कुल जायज़ बात है, इसको लिखना चाहिए, लिख सकते हैं, इस पर आपके नंबर नहीं कटेंगे, ये कोई सांप्रदायिक बात नहीं। लेकिन अगर आप इस पर बहुत ज़्यादा आलोचना में डूब जाते हैं और जो तमाम सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं उन पर, निश्चिंत रहिए हिंदू फल की दुकान पर कोई प्रश्न नहीं आएगा, या किसी मुस्लिम फल बेचने वाले के किसी फेक न्यूज़ के ऊपर कोई भी वीडियो, कोई भी प्रश्न नहीं आएगा, ना इंटरव्यू में पूछा जाएगा। जीएस के 4 पेपर में भी नहीं पूछा जाएगा। ये पूछा जा सकता है कि अगर आप उसी इलाके के, आप डीएम हैं, एसएसपी हैं, शाहीन बाग इलाके के, या ऐसे इलाके के जहाँ पर ऐसा चल रहा है, जहाँ पर कि चिकित्सा कर्मियों पर हमले किए जा रहे हैं वगैरह, तो आप बिना आलोचना किए, ये मानव स्वभाव है, मानव मन है, किसकी कितनी बुद्धि है, कौन किसके कितने भड़कावे में आता है। भड़काने वाले ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं और जो उनके कहने में आ जाते हैं वो नेचुरली उनका जो आईक्यू लेवल है कम होता है। इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, ये नहीं कहेंगे कि ये क्या है क्या नहीं। सिंपली हम ऑब्जेक्टिवली बताएंगे कि ये ऐसा हुआ, इसकी वजह से ये। आप लोगों में से तमाम लोग भड़काने वालों या गलत समाचारों के पीछे रहते हैं, फेक न्यूज़ को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। सबसे बड़ी फेक न्यूज़ तो यही होती है जिसको आप लोग फॉलो करते हैं, कि जो पर्सन कभी पास नहीं हुआ और वो हर बार फेल हुआ है ना, उसको आप भगवान मानते हैं, समझते हैं कि वही वास्तव में अध्यापक है, और जो सदैव पास हुआ है उसको आप लोग उतनी मान्यता नहीं दे पाते। हमारे चैनल पर देखने वाले 1000-1200
और फेक न्यूज़ को देखने वाले, फेक चैनल को देखने वाले मिलियंस। ये तो स्पष्ट है कि ज़्यादातर लोग हिंदुस्तान में बहुत बिलो एवरेज लेवल की मेंटेलिटी रखते हैं, बिलो एवरेज लेवल का आईक्यू होता है उनका, तो वो उन्हीं को फॉलो करते हैं नेचुरली, जो बिलो एवरेज बात करते हैं। इसलिए इसमें आपको एग्ज़ाम में जजमेंटल नहीं होना है, ठीक है ना, ये बातें ध्यान रखनी है। तो कोरोना पर आप भी सोचिए कि सामाजिक प्रश्न क्या हो सकते हैं। फेसबुक पर आप अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं, मुझे कृपया व्हाट्सएप ना करें। आप लोग पता नहीं क्यों ये बात नहीं समझ पाए, मुझे फेसबुक पर कमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। जब आप कमेंट करते हैं, अगर अपना विचार रखते हैं, मुझसे कुछ पूछते हैं, तो आज तक मैंने किसी को नहीं डांटा है। ऊट पटांग बात करने वालों को डांटा भी जाएगा, ब्लॉक किया जाएगा, ये तो निश्चित बात है। मैं क्यों सहूँ बिना मतलब के। लेकिन प्रश्न करने वाले जिज्ञासु को कभी नहीं किया गया। कई बच्चे हैं जो व्हाट्सएप पर ब्लॉक हैं अभी भी, लेकिन फेसबुक पर मैं उत्तर देता हूँ, क्योंकि फेसबुक पर मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। एक बार मैंने फेसबुक ऑन की और चलाता गया, सबके पढ़ता गया। व्हाट्सएप पे हर बार अंगूठा दबा दबा के बार बार पूरा पढ़ना पड़ता है, और मुझे अपनी प्राइवेसी में दखल महसूस होती है। वो फेसबुक इज़ नॉट प्राइवेट, बट व्हाट्सएप इज़ प्राइवेट। दैट इज़ माई ड्राइंग रूम, माई होम। मुझे लगता कोई ज़बरदस्ती घुस आया उसमें, सो दैट आई हेट फेसबुक। व्हाट्सएप पर केवल मैं चाहता हूँ कि एडमिशन क्वेरीज, वो भी मजबूरी है, अगर मजबूरी ना होती तो मैं वहाँ फेसबुक ये व्हाट्सएप ही डिलीट कर देता, लेकिन वो मजबूरी है क्योंकि इतना बड़ा प्रोस्पेक्टस है, 30 पेज का, 32 पेज का, वो भेजना है, एक लंबा सा मैसेज भेजना है, अगर आप पेटीएम करते हैं तो उसकी रसीद भेजनी है, इस सब के लिए व्हाट्सएप का यूज़ करना पड़ता है। अदरवाइज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो व्हाट्सएप कृपया ना करें आप वहाँ पर, फेसबुक पर। दूसरी बात, फेसबुक पर अगर आप दूसरों को वीडियो शेयर करेंगे, मुझे समझाने की कोशिश करेंगे, उपदेश देने की कोशिश करेंगे, शास्त्रार्थ करने की कोशिश करेंगे, बहस करने की कोशिश करेंगे, तुरंत ब्लॉक हो जाएंगे। जैसे ही मैं पहली फुर्सत में देखूंगा, मैं ब्लॉक करूंगा। वहाँ आप मुझसे सीखने के लिए आए हैं, बहस करने के लिए नहीं। अभी बहस करने के लायक बेटे उम्र नहीं है आपकी, ना अनुभव है, ना ज्ञान है। इसलिए सीखने आना हो तो फेसबुक के ग्रुपों में रहिए, अन्यथा नमस्कार, प्रणाम। आप ज़्यादा विद्वान हैं तो आप वहाँ रहिए, ठीक है ना। तो इसलिए ये ध्यान रखिए कि क्या प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल के अनुसार चलिए। आई लव प्रोटोकॉल, अफसर रहा हूँ और ठोंक के रहा हूँ जी जान से रहा हूँ। तो इसलिए रिटायरमेंट ले लेने का मतलब ये नहीं है कि अफसरी चली गई, अभी भी पढ़ाता भी अफसरी के ढंग से ही हूँ। इसलिए आप अफसर बनते हैं मुझसे पढ़कर, क्योंकि प्रतिक्षण आप एक ऑफिसर टीचर के सामने होते हैं, तो आपको पूरा एटीट्यूड आप में उतर जाता है, सामने वाले का एटीट्यूड पूरा आप में उतर जाता है। और जब एटीट्यूड अफसरी का उतर जाएगा, OLQ आप में आ जाएगी अपने आप, ठीक है ना। बहुत अंतर पड़ता है, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है इस चीज़ का कि आपको कौन ज्ञान दे रहा है, कौन पढ़ा रहा है, प्रतिक्षण आप किसकी सोहबत में हैं। आप फेसबुक के ग्रुपों में और यूट्यूब पर और पॉडकास्ट पर मेरी सोहबत में हैं। और जब आप मेरी सोहबत में हैं, और मैं कौन हूँ, 20 साल से ऊपर से ऑफिसर रहा हूँ, तो निश्चित रूप से आपके अंदर ऑफिसर लाइक एटीट्यूड तो अपने आप आ ही जाता है। यही बेसिक फ़र्क होता है, इसका ध्यान रखिए। थैंक यू।